तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आप भी एसिडिटी की गंभीर समस्या से ग्रसित हैं तो एक बार अपनी जन्म पत्रिका खोल करके ये हमारी श्रृंखला और खास तौर पर अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखिए, क्योंकि यदि समस्या आपकी जन्म पत्रिका में है और समाधान कहीं आप बाहर खोज रहे हैं तो फिर कोई भी तरह का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, फौरी तौर पर थोड़ी सी कहीं राहत मिल सकती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं। साथियों, आज इस श्रृंखला में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कन्या लग्न के जातक या जातिका को कब गंभीर एसिडिटी की समस्या आती है। साथियों, जितने भी गंभीर रोग आपने सुने हैं, चाहे वो कैंसर हो, पैरालिसिस हो, हार्ट अटैक हो, किडनी फेलियर हो, उसका बीज तभी पड़ जाता है जब गंभीर एसिडिटी होती है। और साइंस इसको कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना, अर्थात जो आप खाना खा रहे हैं वो पचने की बजाय सड़ना प्रारंभ हो जाता है। और ऐसी स्थिति जो है ये गंभीर होती है और इसको जितनी जल्दी संभाल लिया जाए उतना ठीक रहता है। आपको किसी पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं अपनी कुंडली देखिए और जो जो बातें यहाँ पर आपको बतलाई जा रही है उसका मिलान कीजिए और आप जानेंगे कि हाँ, हर एक बीमारी का जो बीज है, जो जड़ है, जो कारण है, कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में वो हमें अवेलेबल हो जाता है। तो साथियों, ये रही एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका। 6 नंबर जो है वो लग्न में लिखा है, 6 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, तो हम इसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं कि यह है एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, सूर्य जो है वो कारक है अग्नि का, और हमारी शरीर में जितनी अग्नि है और मुख्य रूप से जो पाचन क्रिया के लिए प्रदीप्त होती है, जठराग्नि जिसको कहते हैं, उसका भी कारक सूर्य ही है। और कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य, बल्कि कन्या लग्न का है, तो कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में जो सूर्य है वो एक अति मारक ग्रह है, वैसे ही मारक ही है, वो 12th हाउस के लॉर्ड है। तो यदि जन्म पत्रिका के छठे भाव में सूर्य देव विराजमान है तो न केवल इस जातक या जातिका को गंभीर एसिडिटी की समस्या देंगे, बल्कि इसको कोई ना कोई स्थायी रोग भी देंगे इसके साथ में ही। और ऋण की स्थिति यदि व्यवसाय में है, नौकरी पेशा है, तो ऋण लेने में ये व्यक्ति माहिर होता है, ऋण जाल में फंस जाता है और फिर इसको शत्रुओं का सामना जो है वो करना पड़ता है। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि सूर्यदेव सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, सप्तम भाव जो है वो हमारे पूरे के पूरे जो सिस्टम जिसको पाचन तंत्र कहते हैं उसको प्रतिनिधित्व ये यहां पर करता है। और सूर्य यदि यहां पर बैठा है तो ये पाचन तंत्र को खराब करेगा ही करेगा। साथ ही ये दाम्पत्य जीवन का भी घर है, इसलिए ये दाम्पत्य जीवन को भी खराब करता है। साथियों, यदि सूर्यदेव अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, अष्टम भाव जो है ये एसिडिटी की गंभीरतम समस्या देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को ये देता है। और साथ ही ये ससुराल पक्ष से भी व्यक्ति के जो संबंध है वो यहां पर खराब करा देता है, क्योंकि एक तो मारक, ऊपर से ये उच्च राशि का होकर के यहां पर विराजमान है। साथियों, यदि सूर्यदेव स्वयं 12th हाउस में अपने ही घर में विराजमान है तो कई लोग कहेंगे कि स्वग्रही हो गए, लेकिन नहीं, यहां पर आपके व्यय एक्टिवेट हो जाएंगे। व्यक्ति जो है वो हॉस्पिटल के खर्चों से, डॉक्टरों के खर्चों से ही ऊपर नहीं उठ पाता, स्वयं के लिए, परिवार के लिए उसका जो डॉक्टर्स का बजट है बहुत ज्यादा हो जाता है। और यहां पर भी जो एसिडिटी की समस्या है वो ही इसकी जड़ में अवश्य रहती है। साथियों, यदि नीच राशि के होकर के सेकंड हाउस में सूर्यदेव विराजमान हो जाए तो यहां पर भी वो व्यक्ति को गंभीर एसिडिटी की समस्या है वो देते हैं, और साथ ही अपने ही परिवार के लोगों से जो शत्रुता है वो इनको बोनस में प्राप्त होती है। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि सूर्यदेव जन्म पत्रिका में कहीं पर भी किसी भी भाव में, यदि राहु के या केतु के या शनि के ऐसे परम पाप जो ग्रह हैं उनके साथ में यदि युति करके विराजमान है, तब भी वो व्यक्ति को गलत संगत भी देंगे, किसी न किसी प्रकार का नशा भी व्यक्ति करता है, और उसी के कारण कहीं ना कहीं ये जो एसिडिटी है ये गंभीर रूप धारण कर लेती है। साथियों, यदि सूर्यदेव स्वयं ही 0 डिग्री के जन्म पत्रिका में है या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं। 0 डिग्री क्या होता है?
समझने के लिए कि एक नवजात शिशु होता है। 28-29 मतलब वयोवृद्ध अवस्था में पहुंच गए। तो चाहे नवजात शिशु हो, चाहे वयोवृद्ध व्यक्ति हो, दोनों ही अपने कार्यों के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं, मजबूरी है उनकी। तो सूर्य यदि 0 डिग्री का है, 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, पिता से भी व्यक्ति की समस्या रहती है, सरकारी कार्य कभी उसका बनता नहीं, और एसिडिटी जो है वो यहां पर गंभीर रूप से उसको परेशान अवश्य कर देती है। इसके अतिरिक्त एक और ग्रह है जो कि इस जन्म पत्रिका में मारक है, और वो है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह यदि जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में विराजमान है, तब भी व्यक्ति को वो गंभीर एसिडिटी भी देंगे। जातक जो है वो मंगली भी हो गया, कई बार तो शादी उसकी ठीक से नहीं हो पाती, हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन उसका अवश्य खराब हो जाता है। तो ये सारी परिस्थितियां थी, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर डेडिकेटेडली हम इस चैनल पर बात करते हैं। आप इसका जो लाभ है वो जरूर लीजिए। अब बात करते हैं कि अगर ये समस्या आपने, क्योंकि चूंकि कुंडली खोल करके आपने एपिसोड देखा है, तो समस्या की जड़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो जो कोई भी महादशा आपको चल रही है, उसकी महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करें, और साथ ही जिस ग्रह की वजह से ये समस्या है, उससे अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन करें। कोई कारण नहीं कि एसिडिटी जड़ से समाप्त ना हो जाए। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।